नमस्कार दोस्तों, क्या एक लिस्टेड कंपनी को प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को कोई भी बोर्ड मीटिंग करने से पहले, और कितने समय पहले हमें इंटीमेट करना पड़ता है? इस वीडियो के अंदर हम ये सब जानेंगे फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलेशन 29 ऑफ LODR बात करता है प्रायर इंटीमेशन की। तो हर लिस्टेड कंपनी को जहाँ पर भी वो रजिस्टर है प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसके लिए हमें इंटीमेशन देना पड़ता है प्रायर? सभी के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफाई कर रखे हैं। उसके लिए टाइम फ्रेम भी बना रखा है कि कितने टाइम पहले आपको इंटीमेशन देना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला क्लॉज ए बात करता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। जब भी कंपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट लेट डाउन करने वाली है तो उस समय पर, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या एनुअली हो, तो 5 दिन पहले, 5 वर्किंग डेज पहले आपको इंटीमेशन देना है। तो जिस दिन आप इंटीमेट कर रहे हैं या जिस दिन बोर्ड मीटिंग है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दूसरा है प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। सी, वॉलंटरी डीलिस्टिंग के लिए अगर कंपनी जा रही है तो उस केस में भी आपको देना है। डी है फंड रेज कर रही है बाय वे ऑफ फर्दर पब्लिक इशू, राइट इशू, ADR, GDR या FCCB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, डेट इशू, प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू अगर फंड रेज किया जा रहा है। और प्रोवाइडेड दैट इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी गिवन इन केस एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है या एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग हो रही है, पोस्टल बैलेट हो रहा है जहां पर प्रपोज टू बी हेल्ड फॉर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर फर्दर फंड रेज। फंड रेज के केस में आपको इंटीमेशन देना है प्रायर इंटीमेशन। डिक्लेरेशन रिकमेंडिंग द डिविडेंड, अगर डिविडेंड इशू कर रहे हैं, इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ कर रहे हैं तो भी आपको प्रायर इंटीमेशन चाहिए बोर्ड मीटिंग से पहले। प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इशू, अगर बोनस इशू लेके आ रहे हैं तो भी आपको प्रायर इंटीमेशन चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या टाइमिंग है। तो अब समझ लेते हैं कि हमें इंटीमेशन कितने दिन प्रायर देना है। जैसे सब सेक्शन 1 का जो क्लॉज ए था उसके लिए तो हमने पढ़ लिया था कि हमें 5 डेज बिफोर देना है, प्रायर टू 5 डेज इन एडवांस, मतलब 5 दिन पहले देना है सब क्लॉज ए के लिए। लेकिन जो बाकी आइटम हमने पढ़े हैं उसके लिए एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस हमें देना है। और वर्किंग डे, तो वर्किंग डेज का मतलब है जिस दिन भी स्टॉक एक्सचेंज खुला होगा उस दिन आपका वर्किंग डेज होगा, और बाकी जो ऑफ होंगे तो वो काउंट नहीं होंगे फ्रेंड्स। जैसे मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो सैटरडे संडे आपके वर्किंग डेज में काउंट नहीं होंगे। और सपोज करो आपकी अगर बोर्ड मीटिंग 4 तारीख की है तो 2 वर्किंग डेज बिफोर का मतलब 1 तारीख को आपको इंटीमेशन दे देना है, उससे लेट नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सब रेगुलेशन 2। अब बात करते हैं सब रेगुलेशन 3 की। तो इसके अंदर कहता है 11 वर्किंग डेज बिफोर आपको इंटीमेशन देना है फ्रेंड्स। और वो कौन से केसेस हैं जिसमें आपको 11 दिन पहले इंटीमेशन देना है? अल्टरेशन इन द फॉर्म और नेचर ऑफ एनी सिक्योरिटीज़, अगर किसी सिक्योरिटीज़ जो भी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में उसमें कोई उसके राइट्स में या उसके प्रिविलेजेस जो हैं उसमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसके नेचर में कोई चेंज आ रहा है, तो उस केस में 11 दिन पहले आपको इंटीमेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज में। और अल्टरेशन इन द डेट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बॉन्ड्स, रिडम्पशन अमाउंट में कोई चेंज कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको 11 दिन पहले इंटीमेशन देना है किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मान लो आपने इंटीमेशन, प्रायर इंटीमेशन नहीं दिया तो क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा? चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेगुलेशन 29(2) या 29(3) में जो टाइम लिखा हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने फाइलिंग नहीं करी, डिले हो गया, तो 10,000 रुपये की पर इंस्टेंस, मतलब एक बार अगर आपने डिले कर दिया तो 10,000 रुपये की पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है। और जितने बार भी आप बोर्ड मीटिंग करते हो अगर आपने डिले किया फाइलिंग में तो 10,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है फ्रेंड। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे प्रायर इंटीमेशन देते हैं। BSE की साइट पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आप जाएंगे BSE की साइट पर, और वहाँ पे अपनी कंपनी का जो स्क्रिप्ट टाइप है, जो स्क्रिप्ट कोड है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएगा कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके अंदर आप सिलेक्ट करेंगे और बोर्ड मीटिंग आप सेलेक्ट करते ही आपके पास इस तरह का
टैब खुल जाएगा जहाँ पे आपको आएगा बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन। तो यहाँ पे आपको बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन के अंदर जिस दिन भी आपकी बोर्ड मीटिंग है उसकी डेट आप फिक्स करेंगे, डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछेगा किस पर्पस के लिए आपकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी लिस्ट है, जो भी आपका पर्पस होगा वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट का मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। उसके बाद बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन 4 इस तरह का आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको डालना रहेगा। उसके बाद बॉडी में आप डाल देंगे जो भी आपकी बोर्ड मीटिंग का जो बॉडी होगी वो आपको डालना है, जो भी आपने एजेंडा में लिखा होगा, नोटिस में लिखा होगा। और उसके बाद अपलोड करना है आपको, जो भी आपका इंटीमेशन रहेगा वो आपको अपलोड करना है विद साइन, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और आगे भी हम इसी तरह की वीडियोस के साथ आते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।